राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी अभी है मॉर्निंग का टाइम और ये व्लॉग है 8 मई शुक्रवार का। और देखिए बाहर का कुछ नज़ारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए कितना हरा भरा है। आम के पेड़ हैं मेरे घर के पास में, तो बहुत सारे आम लगे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ है, तोड़ नहीं पाते हैं, तो जो गिरते हैं उठा लेते हैं। और यहाँ पर अभी चल रही है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर बस साधारण सा सिंपल सा आलू और लौकी की सब्ज़ी बनेगी। बस जैसा मेरा साधारण सा रूटीन है वैसे ही मेरा खाना, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी बहुत साधारण सा रहता है। ज़्यादातर आप लोग यही देखते हो कि रोटी सब्ज़ी दाल चावल, या कभी कभी कुछ वैरायटी वाली चीज़ें कुछ अलग सी बना लेती हूँ जब मन करता है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दिया है, आलू और लौकी मैंने डाल दिया है। तो सब्ज़ी क्या है, अच्छे से बनाओ तो ना कोई भी सब्ज़ी अच्छी ही लगती है। बस थोड़े से बच्चे नखरे करते हैं कि लौकी नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो लेकिन सब्जी जितने भी सीजनल सब्जियां हैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को खिलाना सिखाना चाहिए। तो अगर घर में जो सब्ज़ी बन रही है बना दिया जाए तो फिर बच्चों को तो खाना ही पड़ता है। अगर उनके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दें तो फिर वो नहीं खाएंगे, और इसके साथ कुछ और बनाऊंगी तो फिर उनके पास ऑप्शन बच जाता है कि ये वाला चूज़ करना। तो चूजिंग वाला ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए, तो ताकि बच्चे सारी सब्जियां खा सके। तो मैं यही वाला ट्रिक अप्लाई करती हूँ। तो आज बनी है आलू और लौकी की सिंपल सी सब्जी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, तो थोड़ा सा जल्दी तो रहता ही है, भले कितने ही बजे उठ जाओ। मौसम काफ़ी बढ़िया है यहाँ का, तो नींद 4:30 या 5 बजे से पहले ही नींद टूट जाती है, क्योंकि सवेरा जल्दी हो जाता है। चिड़ियाँ चहचहाने लग जाती है इतना तेज़ तेज़, तो बिना अलार्म के ही मेरी नींद खुल जाती है। और जहाँ पहले थे वहाँ तो मॉर्निंग पर उठना बड़ा दिक्कत हो जाता था, बहुत मुश्किल से, लेकिन यहाँ खुद ही नींद खुल जाती है। नेचर के पास में रहने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है। बोलते हैं ना, जितना नेचर के पास में रहो उतना अपना लाइफ स्टाइल अच्छा बनता है, अपना जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है, और साथ में मेंटल हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहता है। तो यहाँ हम नेचर के काफ़ी पास है ना, तो देखिए मॉर्निंग रूटीन कितना बढ़िया हो रहा है, बिना अलार्म के ही नींद टूट जाती है। और यहाँ ड्यूटी भी जल्दी जाना पड़ता है, और तो फिर अब तो हैबिट हो चुकी है जल्दी। और जिस दिन ऑफ भी होता है तो मैं 4:30 या 5 बजे उठ ही जाती हूँ। तो क्योंकि सवेरा जल्दी होता है तो जल्दी जल्दी काम करना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर रोटी सब्जी रेडी हो गई है। तो रोटियों में मैं लगा रही हूँ घी, और जो मैंने घर से होममेड घी है, जो मलाई को इकट्ठा करके मैं बनाती हूँ, तो वही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर लंच बॉक्स मैं रेडी कर दूँगी। और बस इसके बाद घर के बहुत सारे काम हैं। काम तो पूछो मत, डेली ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा दिन होते हैं जिस दिन हम हाउस वाइफ के पास ना बहुत सारा काम रहता है। मतलब पूरा दिन इतना बिजी रहता है ना, पूछो मत। तो वही यही दिन था ये वाला। तो यहाँ पर मैंने सोचा पहले तो ये वाला काम मैं निपटा देती हूँ, टिफ़िन बनाना वगैरह किचन का। बाकी जो आगे के काम है वो मैं धीरे धीरे करते रहूँगी। तो दही भी रख दिया है, रोटियाँ भी रख दी है, और सब्ज़ी भी रख दी है। और यहाँ पर क्या हो गया था ना, टिफ़िन ये थोड़ा सा पुराना है, मेरी बेटी ले जाती थी तो उसके लिए दूसरा वाला ले लिया है। और ये देखिए क्या हो गया यहाँ पर मॉर्निंग में, तो इसका चेन टूट गया था, क्योंकि थोड़ा सा पुराना भी हो गया था। तो डेली यूज़ से भी थोड़ा सा चेन वगैरह ख़राब हो ही जाते हैं। तो फिर देखा नेक्स्ट इसके पीछे पर एक चेन और था, तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई। मैंने सोचा फिर कैसे बंद करूँगी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो फिर तुरंत दूसरा टिफ़िन भी रेडी नहीं कर सकती, यही निकाला हुआ है अभी इसीलिए। और गर्मियों के दिनों में बस ये वाली ड्यूटी लग जाती है, बस बॉटल निकालो और पानी फिल करो, इसमें फ्रीज़ में रख दो। वैसे तो हम लोग फ्रीज़ का पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिस दिन ना आंधी तूफ़ान बारिश नहीं होती है, तो उस दिन फ्रिज का पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि मेरी बेटी लोग फील्ड पर अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, तो उनको तो फ्रीज वाला ठंडा ठंडा पानी ही ले जाना पड़ता है। वहाँ जाते हुए पानी गर्म भी हो जाता है, लेकिन ये जो रेड वाला बॉटल है इसमें पानी ठंडा ही रहता है, क्योंकि ये थर्मो स्टील है तो ये बढ़िया रहता है।
और यहाँ पर मॉर्निंग का स्नैक्स रेडी कर रही हूँ इनके पापा के लिए। तो चना और मूंग की दाल मैंने उबाल लिया था, तो इसको थोड़ा सा चटपटा सा लुक दूंगी मैं यहाँ पर। थोड़े से चाट मसाला, काला नमक, कटे हुए प्याज और थोड़ा सा कटे हुए टमाटर डाल के एकदम हेल्दी प्रोटीनियस, प्रोटीन से भरपूर होता है। ये बहुत हेल्दी है। बच्चे, बूढ़े, स्पोर्ट्स पर्सन, लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पर। स्पोर्ट्स पर्सन को तो ज़रूरत है ही, बच्चों को भी, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेडीज़ में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसका सीधा असर वहीं पर पड़ता है। हेयर फॉल हो गया, बहुत सारी कम, बैक पेन वगैरह बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ को आफ्टर माँ बनने के बाद। तो माँ बनने के बाद खाने पीने में हम हाउस वाइफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम, घर का काम का लोड इतना ज़्यादा होता है और ऊपर से बच्चों को पालने का प्रेशर। हालांकि हमारा काम दिखाई नहीं देता है किसी को भी। हर किसी को हाउस वाइफ का काम एक साधारण सा, मामूली सा लगता है, लेकिन जिम्मेदारी होती है जो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि घर के काम संभालने के साथ साथ बच्चों की परवरिश, बच्चा किस ओर जा रहा है, कैसी संगति रख रहा है, उस ओर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर बच्चा कुछ भी बुरी संगति में फंसता है तो सीधे जवाबदेही हम हाउस वाइफ पर ही सबसे पहले पड़ती है, क्योंकि ये सिचुएशन हर किसी ने फेस किया होगा। इसलिए हमको चारों ओर ध्यान देना पड़ता है। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खाने पीने पर, कितना खा रहा है, कितना नहीं खा रहा है, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोगों को देखते देखते, बच्चों को, घर परिवार को देखते देखते अपना सेहत तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए तो हमको भी प्रोटीन से भरपूर खाना ज़रूरी है। तो इन लोगों को देने के बाद मैं भी ये चने वने खा लेती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं नमक वाला नहीं डालती हूँ, तो वैसे वाले ही ले लेती हूँ। वैसे डॉक्टर ने मुझे बोला भी है कि ब्रेकफास्ट बहुत टाइम से कर लेना है, इसी वजह से। तो ब्रेकफास्ट तो लेट हो जाता है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ मैं मॉर्निंग पर, या फ्रूट्स वगैरह। तो आज यहाँ पर थोड़ी सी मुझे बेडरूम वगैरह सब साफ़ सफाई करने हैं, बहुत सारे कपड़े धोने हैं। क्योंकि होता है ना, हम लेडीज़ का जो मंथली होता है उसमें आफ्टर 5 डेज़ के बाद सारा घर की साफ़ सफाई करनी होती है। तो मैंने जो भी मैट्रेस वगैरह थे सब धूप में डाल दिए हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत खिली खिली धूप आई हुई थी। और ये जो बॉक्स हैं इसमें बहुत सारा सामान है इसके नीचे, तो इसको भी मैं उठा लूँगी। इसका बेडशीट मुझे चेंज करना है। इसको मैंने ऐसा लुक दिया है कि थोड़ा सा ये बैठने का भी काम आ जाए। तो इसको बोल सकते हैं बॉक्स कम बेड ज़्यादा, सॉरी सोफ़ा ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी इसमें कुछ मैट, सॉफ्ट से गद्दे होते हैं वो बिछा लूँ, लेकिन ये जो मैट है ना थोड़ा सा मोटा टाइप है, तो इसी को ही बिछा लिया है फ़िलहाल तो। और तो अभी इसी से ही काम चला रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा साल हम यहाँ नहीं हैं, तो कुछ भी नया चीज़ मैं नहीं ख़रीदूँगी अभी, क्योंकि चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो जैसा है, जो भी सामान है उसी से ही मैं घर को डेकोरेट करूँगी। ओवर खर्चा भी नहीं करना चाहिए। इससे मतलब इन चीज़ों से हम ये भी सीखते हैं कि कम खर्चे में हम घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे मैनेज करें, कैसे इसको डेकोर करके रखें ताकि अच्छा भी लगे। कोई घर पर आए तो उस पर अच्छा इफ़ेक्ट भी पड़े। तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है और घर को साफ़ सुथरा भी रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है बिल्कुल, और डेकोर भी करना है। तो ये बेडशीट है, इसमें प्रिंट, ये बेडशीट था ना जो पूरा प्लेन वाइट कॉटन है, तो इसको हमने प्रिंट किया हुआ, प्रिंट करने के लिए दिया था राजस्थान में। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शो करूँगी। तो ये राजस्थानी प्रिंट है, तो वहाँ दिया था हमने लोकल शॉप में। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि बेडशीट है जो ये बहुत बढ़िया है, प्योर कॉटन है। बस ये पूरा प्लेन वाइट था ना, तो वो उसमें दाग लग जाता है, तो हमने इसको पूरा कलरफुल करवा दिया है। तो बस सारा यहाँ पर मैंने उठा दिया है, और इतने सारे बेडशीट हो गए हैं। अभी ब्लैंकेट हैं, एसी ब्लैंकेट, तो ये रहे। तो इन सब को मैं डाल दूँगी अब मशीन में। तो आज हो जाएगी इनकी धुलाई की बारी। तो बस यही होता है, आफ्टर 5 डेज़ हम लोगों को घर की पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जी घर में वास करती है वो सब दूर हो जाए। ख़ास तौर पर उन दिनों में जब भी पीरियड्स के बाद ना जो भी गंदगी वगैरह होती है, और सब दूर करना बहुत ज़रूरी होती है। और वैसे तो स्पिरिचुअली
तरीके से देखे जाए तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है दूर हो जाती है बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली क्योंकि वही है जो भी हम जम्स वगैरह होते हैं, गंदगी होती है, उनको दूर करना तो पड़ता ही है। इसलिए उन दिनों के बाद जब भी हम 5 डेज़ हो जाते हैं तो उसमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पूरे घर में साफ़ सफाई, अंदर बाहर और किचन, तो किचन की भी मैं करूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, और मैट्रेस वगैरह धूप में डालते हैं। धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर महीने, ताकि कुछ भी बरसात होती है तो उससे कुछ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट ना पड़े मैट्रेस में। तो देखिए बाहर फूल खिला हुआ था, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और ये देखिए, और मेरे बालकनी में भी फूल खिलने लग गए हैं। और जहाँ पुरानी जगह थे ना हम दिल्ली में, वहाँ तो फ्लावर खिलते ही नहीं थे। मुझे इतना मन करता था, लेकिन वहाँ इतनी गर्मी थी ना, कुछ भी फ्लावर नहीं होता था, सब जल जाते थे। तो देखिए अब यहाँ से शुरू हो गया है मेरा झाड़ू पोछा। बेड के नीचे झाड़ू डाल कर मैंने पूरा क्लीन किया। तो ऐसे वाले बेड होते हैं ना, जो इसके नीचे ना सफाई करने में बहुत आसानी रहता है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम जो बॉक्स वाले बेड थे वो परचेज़ कर दिया था, क्योंकि बॉक्स वाले बेड होते हैं जो उसके नीचे बहुत गंदगी होती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरी पता नहीं क्यों आदत ऐसी कि बेडरूम में कम सामान हो और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो बेडरूम, ताकि कुछ भी इफ़ेक्ट ना पड़े अपने नींद पर। और ऐसा होता है ना, बेडरूम सही हो तो नींद भी अच्छी आती है, सपने भी अच्छे आते हैं। नहीं तो बेडरूम गंदा हो तो सपने भी बुरे आते हैं, बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए मुझे भले और रूमों में कितना ही सामान रख लो, लेकिन मैं बेडरूम में कम से कम सामान रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना कम सामान रखेंगे उतना आसानी रहता है चीज़ों को, फर्श को साफ़ करने में, जो भी फ्लोर है इसको साफ़ करने में। नहीं तो ज़्यादा सामान होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, धूल धक्कड़ वगैरह, डस्ट ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है। तो इसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं शुरू कर रही हूँ पोछा लगाना। तो सबसे पहले मैं बालकनी को साफ़ कर लूँगी, यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं, या किचन से। तो आज बालकनी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो बालकनी में मैंने साफ़ कर लिया है। पौधों में मैंने पानी भी डाल दिया था, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़ा सा ही डाला। नहीं तो फिर ज़्यादा डालने से भी ना ऐसा लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो अभी फ्लावर काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं, तो इनकी केयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बालकनी भी चमका दिया है बिल्कुल। ऐसे ही सारा घर को चमका दूंगी मैं, बिल्कुल जो भी नेगेटिव एनर्जी है इससे सारी दूर हो जाएगी। मॉर्निंग का टाइम मैं तो डेली हमेशा, ये तो होता ही है, लेकिन जो महीने के हमारे मंथली डेज आते हैं वो वाले, तो उसमें है जो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। फिर किचन में तो ख़ास तौर पर, क्योंकि उसके बाद 5 या 6 डेज़ के बाद हम जो है पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किचन में सब कुछ साफ़ और शुद्ध रहना चाहिए। तो इसके लिए 5 डेज़ से ही मैं सारा धुलाई साफ़ सफाई करना शुरू कर देती हूँ अच्छे से। डेली वाला अलग होता है, लेकिन इन दिनों में जो होता है वो अलग होता है। जो भी मैट वगैरह हम पैर रखते हैं वो भी धो लेती हूँ, सब कुछ, मतलब कि जो भी चीज़ें यूज हो रही हैं सारा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए किचन भी चमक गया है, और इतना काम होते होते यहाँ पर कपड़े भी सूख गए थे सारे। और ये देखिए कितने सारे कपड़ों का ढेर मॉर्निंग के टाइम में मैंने धो लिए हैं। वो तो शुक्र है बहुत तेज़ धूप आई हुई थी, अगर मौसम ख़राब होता ना तो बहुत दिक्कत हो जाता। फिर मौसम ख़राब होता है तो मैं फिर डेज़ स्किप कर देती हूँ, जिस दिन धूप आती है उस दिन धो लेती हूँ, या फिर मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि चेंज तो करना ही पड़ता है 5 डेज़ के बाद सब कुछ। और यहाँ पर इसके बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ, अपना फ्रेश हो गई हूँ। इतना काम करने के बाद गर्मी तो लग ही जानी थी, तो इतना काम करने के बाद नहा धो लो तो ना एकदम फ्रेश सा फील होता है। और अभी बहुत हल्का सा भी लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है एकदम। घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना मन बहुत हल्का हो जाता है, सच में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं। घर में सकारात्मक चीज़ें, अच्छे थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी होता है ना, हम जब उन दिनों में होता है तो नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, मन चिड़चिड़ा रहता है, भारी भारी सा रहता है, तो वो सब इन्हीं वजह से होता है। लेकिन जैसे ही दिन जाने लगते हैं, फर्स्ट
फर्स्ट से 5 डेज़ तक पहुंचते हैं तो चीज़ें नॉर्मल होने लगती हैं। ये सब हार्मोनल चीज़ें भी हैं और वैसे देखें तो अदरवाइज़ में देखें तो नेगेटिव चीज़ें असर करती हैं, इसलिए इन सबको दूर करना पड़ता है साफ़ सफाई से। जितना घर साफ़ और स्वच्छ नीट एंड क्लीन होगा उतनी गंदी चीज़ें हमारे से दूर रहेंगी। जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो हमको छू तक नहीं सकती हैं, क्योंकि भगवान जी का वास होता है घर में, डेली पूजा पाठ होती है। बस जो महीने के ये 5 दिन होते हैं इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हम हाउस वाइफ को, नहीं तो मन चिड़चिड़ा और शरीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स किया मैंने, क्योंकि मॉर्निंग से ना बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत थकान लग गई थी। हालांकि अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी लगभग 10 बज चुके थे तो थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो रोटी सब्जी और साथ में दही ले जा रही हूँ मैं अपने लिए। तो सबसे पहले पेट पूजा कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। बाहर जाकर देखा वाइट वाला गुड़हल भी खिल गया था, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो और ये वाला फ्लावर भी बस खिलने ही वाला है, और ये जब खिल जाएंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो फिर मैं अपने भगवान जी को मैं ये सारे फूल अर्पित करूँगी। तो जी ये है मेरा बालकनी, और देखिए बालकनी में सब कुछ धूप में डाला है, सारे कपड़े फैला दिए हैं, और मेरी बेटी का जो क्रिकेट का किट है उसको भी धूप में डाल दिया है, नहीं तो पसीने की बदबू आ जाती है उनसे। तो उनको मैं पूरे दिन बालकनी में ही छोड़ देती हूँ ताकि सारी स्मेल निकल जाए। इसके बाद मैं अंदर आई और फ्रिज से दूध लेकर आई, तो मलाई इकट्ठा हुई थी तो उसको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद दूध वाला बर्तन भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि दूध वाला आएगा तो ताज़ा दूध गर्म करना होगा मुझे। तो बस यहाँ पर अभी मैं जो मलाई जमी रहती है ना उसको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। अगर ये मलाई को हिलाया ना जाए तो और भी अच्छा जमता है, लेकिन ये ना हिल जाता है, क्योंकि कभी हम इससे कॉफ़ी बनाते हैं, कभी मैं बेटी के लिए दूध गर्म करती हूँ तो ये हिल जाता है। तो फिर सोचा चलो अब थोड़ा सा एक लेमन टी बना लेते हैं, जो भी थकान थी मॉर्निंग से उसको दूर करने के लिए। आराम से बैठकर अब मैं मॉर्निंग वाली लेमन टी का मज़ा लूँगी। लगभग 10:30 हो चुका था, तो मॉर्निंग पर लगी हुई थी इतना काम से, तो टाइम तो निकल ही जाता है। और साथ में यहाँ पर मेरी बेटी अपने लिए लेमन वाला वाटर बना रही है, नींबू पानी। तो मैंने चाय रख दिया है अपने टेबल पर। फिर मैंने सोचा अभी तो चाय बहुत गर्म है, तो मैं गर्म ज़्यादा नहीं पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना पीती हूँ। तो बेडशीट लगाना था यहाँ पर, तो बेडशीट ले आई हूँ। तो आजकल मैंने मैट्रेस हैं जो नीचे रखे हैं, और गद्दे थोड़ा सा ऊपर को बिछाए हुए हैं, नहीं तो मुझे ना जो मैट्रेस होते हैं उनसे बैक पेन होता है। जो रुई वाले गद्दे होते हैं ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो वही वाला ऊपर को किया हुआ है। तो बस यहाँ पर बेडशीट बिछा दूँगी मैं, और पिलो कवर्स वगैरह डालने हैं। तो जब तक चाय थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा ना, तब तक मैं ये काम भी निपटा लूँगी। बस इसके बाद मेरा कुछ भी काम नहीं है, अब आराम से बैठकर चाय का मज़ा लूँगी। तो इसके बाद ना मुझे क्या होता है कि पूरे आधे दिन तक इतना काम कर लिया तो ना नींद सी आने लगती है, पता नहीं कि ये रूटीन सा हो गया है। जब सारे घर के काम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद नींद आती है, लेकिन मेरे पास एक काम होता है, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी होती है, और मोबाइल से जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस हैं उनको डिलीट मारने होते हैं, नहीं तो स्पेस नहीं बचता बिल्कुल भी, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह भी होते हैं इसमें, वीडियोस होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करने के लिए मुझे आधा मटेरियल इसमें से डिलीट मारनी पड़ती हैं, तो वो मैं इसी टाइम पर करती हूँ, नहीं तो फिर और टाइम में मुझे काम नहीं होता है, क्योंकि फिर आगे का रूटीन शेयर करना होता है, तो उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि मोबाइल देखूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट करूँ। तो यही टाइम बचता है, तो इसमें मैं सारा काम कर लेती हूँ, एडिटिंग का और डिलीटिंग का, सब इसी टाइम पर होता है। तो आ गई हूँ मैं इस रूम पर, और आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।